हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अहित सेवन एवं वर्ज्य विधि के बारे में। अर्थात देखा जाए तो ये जो हेडिंग है किस चैप्टर के अंतर्गत है, चलिए पहले ये जानना जरूरी है। तो देखेंगे चरक संहिता का जो सूत्र स्थान का 7वां चैप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड नववेगान धारणी अध्याय। इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? धारणी और अधारणी वेगों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद व्यायाम को पढ़ा था। तो जब आप इस चैप्टर में जाते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं सिद्धांत विवरण में, तो इसके बाद एक पॉइंट आता है अहित सेवन एवं वर्ज्य विधि। अहित का सेवन और वर्ज्य मतलब त्याग विधि। तो अगर सही मायने में देखा जाए इस हेडिंग को क्या होना चाहिए, जो कि संहिताओं में वर्णित है, हित तथा अहित के सेवन तथा त्याग विधि। तो देख रहे होंगे कि अहित यहाँ पर सिर्फ बोला गया है अहित सेवन एवं वर्ज्य विधि। वर्ज्य का मतलब क्या होता है? त्याग। वर्ज्य का क्या मतलब होता है? त्याग। तो यहाँ पर सही मायने में जो बुक में वर्णित है वो है हित अहित सेवन तथा त्याग विधि। अर्थात हितकर एवं अहितकर का सेवन तथा त्याग विधि। अब बात आती है कि इस चैप्टर में चरक सूत्र 7 में नववेगान धारणी अध्याय के अंतर्गत इस हेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों आया? क्योंकि इसका कोई ना कोई संबंध है कि उसका कहाँ पर यहाँ पर हितकर अहितकर सेवन विधि तथा त्याग विधि की बात की जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में चरक सूत्र 6 में हम लोग क्या उसको नाम देते थे? तस्याशीति अध्याय। तस्याशीति अध्याय, तस्याशीति नामक जो अध्याय था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने ऋतुएं पढ़ी थी, ऋतुओं के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वहाँ पर पढ़ा था कि सात में, वहाँ पर पढ़ा था सातम्य, असातम्य और तीसरा था ओक सातम्य। ओक सात में ये तीन चीज़ें वहाँ पर पढ़ी गई थी लास्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग जब रिवाइज करते हैं तो देखते हैं कि सात मतलब क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं मतलब अपने लिए बेनिफिशियल, जो अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। सात में मतलब पथ्य भी होता है, और जो हमारे लिए लाभदायक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। असात्म का मतलब अहितकर चीज़ें, जो भी चीज़ें हम लोग नुकसान करने वाली चीज़ें खाते हैं उसको हम लोग असात्म कहते हैं। और ओक सात्म का जो मीनिंग है इस चीज़ों से रिलेटेड है। ओक सात का मतलब होता है कि जो असात्म चीज़ें हैं, जो अहितकर चीज़ों का, जो अहितकर अहितकर चीज़ों का सेवन, अहितकर जो सेवन होता है वो किसके थ्रू होता है? अभ्यास जन्य। अभ्यास के द्वारा, अर्थात बार बार असात्म चीज़ें खाने से जो सात्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ओक सात्म। तो अगर कोई चीज़ नुकसान करने वाली चीज़ खा रहे हैं हम और आप, और वो एक बार बार खाने से क्या हो जाएगा? अगर वो सात्म हो जाए तो हम लोग उसको ओक सात्म बोलते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये बात की है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इस अभ्यास के द्वारा, अर्थात अहितकर वस्तुओं का जो सेवन हम लोग अभ्यास के थ्रू कर रहे हैं और बाद में ये साथ में हो जा रही है, अर्थात बाद में हम लोग को नुकसान नहीं कर रही है, तो इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर त्याग बोला गया है। और इसके बदले में हितकर वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ हितकर का मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ों का सेवन करना है, अहितकर मतलब अभ्यास के द्वारा जो सात्म हो गई थी, अर्थात ओक सात्म का हम लोग को त्याग करना है। तो सेवन किसका करना है? हितकर का। और त्याग किसका करना है? अहितकर वस्तुओं का। तो ये बात ये की जाती है। अगर देखा जाए इस हेडिंग को हम लोग एक पॉइंट में हम लोग नाम देना चाहें तो इसको बोलते हैं पादांशिक क्रम। इस पूरे हेडिंग को अगर देखा जाए, अगर दूसरा नाम दिया जाए, तीसरा नाम दिया जाए तो क्या कहेंगे? पादांशिक क्रम, है ना। पादांशिक क्रम। हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ऐसे, पादांशिक क्रम। तो यहाँ पर पादांशिक क्रम का क्या मतलब है इसको हम लोग आज समझेंगे, इसी को समझना है। तो ये हेडिंग चाहे इस नाम से आए, चाहे इस नाम से आए, चाहे इस नाम, तीनों का मतलब एक ही है। तो आइए देखते हैं चरक ने क्या बोला है इसके बारे में। यहाँ पर देख रहे होंगे आचार्य चरक ने ये अभी जो बात हम लोग कर रहे थे कि अहित सेवन वर्ज्य विधि, या ये जो अन्य हेडिंग है इसको किस तरह से समझाया। यहाँ मैटर देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो देखेंगे उन्होंने किस तरह से समझाया है कि बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यह उचित है कि यदि अभ्यास से हितकर
अभ्यास से अहितकर वस्तु उचित अर्थात साथ में हो जाए। तो हम लोगों ने क्या था कि अभ्यास के द्वारा जो भी अहितकर वस्तु का सेवन अगर साथ में हो जाए उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ओक साथ में। तो वही चरक भी कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यह उचित है कि यदि अभ्यास से अहितकर वस्तु अर्थात असात्म वस्तु उचित अर्थात साथ में हो जाए, हो गई हो अर्थात हो गया हो, तो भी अगर कोई चीज़ अहितकर चीज़ें थी, अभ्यास प्रैक्टिस के थ्रू खाते खाते वो साथ में हो गई हो, तो भी उसे क्रमशः क्या करना चाहिए, विरत अर्थात छोड़ देना चाहिए। विरत का मतलब क्या है, उसे छोड़ना चाहिए क्रमशः। देखेंगे बात किया है क्रमशः, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक सडनली आपने छोड़ दिया, उसको एक सीक्वेंस में छोड़ने की बात की, अर्थात उसे छोड़ दें। विरत का मतलब छोड़ दें। और उस अहित साथ में, अहित साथ का क्या मतलब है, ओक साथ में। अहित साथ का क्या मतलब है, ओक साथ में, जो हम लोगों ने पहले बताया है। अहित साथ में के स्थान पर हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रमशः, क्रम से बात किया गया है यहाँ पर। एक्चुअली क्रम से बात किया गया है, इसलिए यहाँ पर पादांशिक क्रम की बात की गई है। तो अब और समझ में आएगा। फिर चरक ने कंटिन्यू श्लोक में क्या बताया है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इसके पॉइंट को देखिए, आपको ये मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखेंगे प्रक्षेप अपचये ताभ्याम क्रम पादांशिको भवेत। तो ये देखें पादांशिक क्रम की बात कर रहा है, तो यही इसलिए आप लोगों ने इस हेडिंग को पादांशिक क्रम के नाम से भी वर्णित कर रहे हैं। एकांतरम ततश्च ऊर्ध्वम द्वयंतरम त्रयंतरम तथा। तो ये चरक के इसी चैप्टर में वर्णित ये श्लोक है। तो इसका मीनिंग देख लेंगे कि प्रक्षेप, तो यहाँ देखेंगे अर्थात हितकर वस्तुओं का शरीर में प्रक्षेप अर्थात सेवन करने में। ये कब है, जब मान लीजिए अभ्यास जन वस्तु है, अहितकर वस्तु है, अभ्यास के द्वारा साथ में हो गई है, उसको भी छोड़ने की बात कही है। छोड़ेंगे कैसे, कि हितकर वस्तुओं का शरीर में प्रक्षेप अर्थात सेवन। तो प्रक्षेप का मतलब सेवन, किसका, हितकर वस्तुओं का सेवन करने में, तथा अहितकर जो साथ में है अर्थात जो ओक साथ में हो गई थी उन वस्तुओं के अपचय। तो अपचय मतलब त्याग करने में पादांशिक क्रम का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पर पादांशिक क्रम टर्म आया है, इसीलिए हम लोगों ने इसको पादांशिक क्रम कहा है, सहारा लिया जाता है। और पादांशिक क्रम के सेवन, पादांशिक क्रम का मतलब समझ गए कि एक सीक्वेंस में उसको छोड़ना है, मतलब जो नुकसान वाली चीज़ें थी एक थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है, जो अच्छी चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा करके सेवन करना है। तो एक सीक्वेंस में बात करें इसलिए पादांशिक क्रम के सेवन और त्याग में एक दिन, बाद में 2 दिन और पुनः 3 दिन का अंतर देकर सेवन एवं त्याग किया जाता है। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग अहितकर वस्तु का सेवन अभ्यास हो गया हो, अगर साथ में हो गया हो, तो भी उसको त्याग करना है। जैसे हम लोग साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर 1 महीना रह ले तो हम लोग को धीरे धीरे चीज़ें हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी तरफ आते हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम वही इडली डोसा ये सब खाएंगे, क्योंकि हम लोग का हैबिटेट नहीं है वो। अतः हम जब अपने यहाँ आएंगे तो उसका हम लोग धीरे धीरे सीक्वेंस में हम लोग अच्छी चीज़ें खाना शुरू करेंगे, अपने यहाँ की चीज़ें उनके यहाँ की चीज़ें धीरे धीरे कम करना कर देंगे। इसी बात को चक्रपाणी ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया, जो कि इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं चक्रपाणी की बात। यहाँ देख रहे होंगे चक्रपाणी ने जो पादांशिक क्रम का वर्णन किया है कुछ इस तरह से किया है। देखेंगे एकांतर में क्या करते हैं, 1 दिन खिलाते हैं, द्वयंतर में दूसरे और तीसरे दिन, त्रयंतर में चौथे, 5वें, 6वें दिन, और यहाँ पर 7वें दिन कोई इस तरह का नाम नहीं। तो एकांतर, द्वयंतर, त्रयंतर हो गया। अब देखेंगे जो 1 दिन एकांतर में 1 दिन जो खिलाएंगे उसमें क्या है, 1 भाग पथ्य, पथ्य मतलब हितकर आहार, और 3 भाग अपथ्य। तो देखेंगे 3 भाग अपथ्य जबकि 1 भाग पथ्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति अहितकर वस्तुओं का उसने अभ्यास जन साथ में कर लिया है, सेवन कर रहा है, हानिकारक वस्तुओं का सेवन कर रहा है, तो अचानक से ऐसा नहीं करेंगे कि पथ्य सभी उसको अच्छी चीज़ें खिला दो। उसको क्या करोगे, क्योंकि हैबिचुअल है वो अपथ्य का, तो अपथ्य का क्या करेंगे, 3 भाग, और पथ्य जो अच्छी चीज़ों का सिर्फ 1 भाग कराएंगे, मतलब खिलाएंगे वो 1 दिन, है ना, 1 दिन कराएंगे। अब देखेंगे द्वयंतर में था दूसरे और तीसरे दिन, द्वयंतर का मतलब दूसरे और तीसरे दिन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जहाँ पथ्य का 1 भाग था अब 1 भाग से हम लोग उसके 1 भाग और बढ़ा देंगे, अर्थात दूसरे और तीसरे दिन अर्थात 2 दिन क्या करेंगे, 2 भाग पथ्य, और इसमें से जो अपथ्य था 1 भाग और कम कर देंगे, तो यहाँ पर 2 भाग अपथ्य हो जाएगा। तो पथ्य का 2 भाग हो गया और अपथ्य का 2 भाग बचा, है ना।
फिर त्र्यंतर में अर्थात चौथे, पाँचवें, छठे दिन क्या करेंगे, उस व्यक्ति को 3 भाग पथ्य, अर्थात देखेंगे एक सीक्वेंस में हम लोग पथ्य को बढ़ा रहे हैं जबकि अपथ्य को कम कर रहे हैं। तो एक भाग, पहले दिन 1 भाग था, दूसरे दिन 2 भाग था, दूसरे तीसरे दिन 2 भाग था, तीसरे चौथे, पाँचवें, छठे दिन 3 भाग पथ्य हो गया, और 3 भाग पथ्य हो गया तो बचा 1 भाग अपथ्य। इस तरह से देखेंगे यह है। सातवें दिन, छठवें दिन के बाद सातवें दिन क्या होगा, 4 भाग पथ्य, अर्थात 4 भाग पथ्य का मतलब अपथ्य 0 हो गया, अर्थात पूर्ण रूप से पथ्य सेवन कर रहा है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि कोई व्यक्ति अगर 4 रोटी खाता है, अगर कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है, मान लीजिए 4 रोटी किसका खा रहा है, रोटी खा रहा है, और रोटी किसका खा रहा है, यवक का, यवक, यवक को हम लोग बोलते हैं घोड़जई, घोड़जई। ये क्या होता है, सबसे नुकसानदेह होता है। चरक ने इसको, यवक को सबसे नुकसानदेह बोला है। तो कोई व्यक्ति इसका सेवन आदी हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है, मान लीजिए 4 रोटी खाता है, तो क्या करना है, इसको हमें गेहूं का रोटी खिलाना है। गेहूं का रोटी अगर खिलाना है तो ऐसा नहीं कि चारों चारों गेहूं की रोटी देंगे। तो पहले दिन क्या करेंगे कि 3 मतलब 1 रोटी जो होगा वो किसका होगा, गेहूं का, क्योंकि अच्छी चीज़ें क्या है, एक रोटी किसका होगा, गेहूं का, है ना। 1 भाग मतलब 1 रोटी गेहूं को हो जाएगा, और 3 रोटी अभी यवक का खा रहा था जो नुकसान कर रहा था, घोड़जई, ये 3 रोटी हो जाएगा यवक का, है ना। तो ये यवक का 3 रोटी हो जाएगा, है ना। तो 1 रोटी आपका गेहूं हो जाएगा और 3 रोटी किसका हो जाएगा, यवक का, ठीक है ना। इसको इस तरह समझेंगे और देखेंगे द्वयंतर में क्या होता है। दूसरे तीसरे दिन क्या करेंगे, 2 रोटी आपका गेहूं का रहेगा, और फिर बचा 3 में से यहाँ पर 2 रोटी यवक का जो नुकसानदेह था, यवक का, ठीक है ना। फिर चौथे, पाँचवें, छठे दिन 3 रोटी, 3 भाग मतलब 3 रोटी किसका है, गेहूं का, और 1 रोटी सिर्फ यवक का करेंगे, ठीक है ना। और अंतिम दिन था 7वें दिन, क्योंकि इसके बाद एक और कम कर देंगे इसको, तो कम कर देंगे 0 हो जाएगा, 4 रोटी गेहूं हो जाएगा, 4 रोटी गेहूं का, अर्थात ये छूट जाएगा, घोड़जवी जो नुकसान कर रहा था छूट जाएगा। तो इस तरह से चक्रपाणी ने इसको समझाया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।